नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप किसी भी क्लास का जो फ्रेश फॉर्म है आप कैसे फिल करोगे। तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है। इस तरह से विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आप यहाँ से भी ठीक है OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का आप ऑनलाइन कर रहे हैं रिन्यू या फ्रेश, तो यहाँ पे आपको OTR पंजीकरण करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ST SC जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, जो OBC के लिए है, जो ये यहाँ पे OBC ठीक है कैटेगरी के लिए यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करोगे। और यहाँ पे आप ठीक है अल्पसंख्यक ठीक है यहाँ से आप फिल करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हो समाज कल्याण विभाग। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप अगर OBC ST SC जनरल के लिए आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहे हो तो यहाँ पे 11-12 का यहाँ से करोगे पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश यहाँ से भरोगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन अदर स्टेट के लिए यहाँ से आप फिल करोगे। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर कक्षा 9 का आपको फॉर्म फिल करना है फ्रेश फॉर्म, तो आपको क्या करना है, प्री मैट्रिक फ्रेश यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 11-12 के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश यहाँ से आप फॉर्म को फिल करोगे। और यहाँ से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश यहाँ से करोगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी सेम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्री मैट्रिक ठीक है यहाँ पे आपको दिया हुआ है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश। तो यहाँ पे OBC कैटेगरी का फ्रेश फॉर्म इन कक्षा 9 का यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्री मैट्रिक पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्लीज़ इंटर OTR नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे OTR नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ पे फॉरगेट करोगे तो यहाँ पे करोगे। और यहाँ पे अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो OTR का तो आपको क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे OTR रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर यहाँ पे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है प्रोसीड पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हम। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पर करना है। यहाँ पे जो 3 स्टेप यहाँ पे पूरे करने होते हैं। यहाँ पे आपको अपना जाति वर्ग समूह यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ठीक है, कैप्चा एंटर करने के बाद ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। जैसा स्मॉल कैपिटल जैसा भी यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करोगे। यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। ओके पर क्लिक करोगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो OTP सेंड किया गया वो यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका एक स्टेप यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर देना है। ठीक है, स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर फिल करोगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे। और यहाँ पे सबमिट OTP, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो डिजीलॉकर का जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन अप, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर
इस बॉक्स जो 3 बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको 6 डिजिट का OTP सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे नंबर भी दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको OTP यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर सबमिट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेगा, तो यहाँ पर आपको सेट योर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का अपना एक पिन जनरेट यहाँ पे आपको सेट करना है। आप अपनी मर्जी का यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पे आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का आप यहाँ से हमको डिटेल चाहिए तो हम यहाँ आधार कार्ड यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो आपका डिजिलॉकर का जो सत्यापन हो चुका है। यहाँ पे जो स्टूडेंट का फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपको शो करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई eKYC डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर से हमारे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का जो OTP है वो सेंड कर दिया जाएगा UIDAI की तरफ से। और तो यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको OTP एंटर करने के बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 स्टेप यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट के पिता का नाम यहाँ पर एंटर करोगे इंग्लिश में, और यहाँ पे जो स्टूडेंट की माता का नाम है इंग्लिश में एंटर करोगे, और यहाँ पर मेल ID एंटर करोगे। है तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है और सबमिट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुल, तो यहाँ पे जो OTR नंबर है यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, होम की टैब पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम OBC कैटेगरी का करना चाहते हैं, कक्षा 9 का, तो हम प्री मैट्रिक पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो प्लीज एंटर OTR नंबर है वो यहाँ पे मिला हुआ है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पे सबमिट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने जो फॉर्म है इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शिक्षण संस्थान जहाँ पे भी जो भी आपका स्कूल है, कॉलेज है, वो यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे जाति समूह को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो धर्म है, ठीक है, यहाँ पे हम सारा कुछ यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हिंदू ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। छात्र का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक और मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको अपने हिसाब से अपने मर्जी का बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंफर्म करके यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है यहाँ पर हमने शो कर दिया है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको UTR नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर दोनों शो कर रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम नोट कर लेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, होम की टैब पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम पर हमको क्लिक कर देना है। तो फिर से हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग इन फ्रेश, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो फॉर्म यहाँ पर फिल होकर आ जाता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 17/2025-26। तो यहाँ पर हम जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिला है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो OTR नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर एंटर करना है और जो कैप्चा फिल करना है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखिए एक रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है वो ग्रीन टिक हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे सातों जो टिक स्टेप है वो यहाँ पर आपको ग्रीन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर फिल, यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, पंजीकरण डिटेल यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो व्यक्ति स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो भी आप स्कूल छोड़ कर आए हैं, कक्षा 8 का स्कूल आपको यहाँ पर एंटर करना है। कक्षा 9th में अभी आए हैं जिसमें आप अध्ययनरत हैं, तो यहाँ पर कक्षा 9th ही सेलेक्ट रहने दें। और यहाँ पे कक्षा में प्रवेश करने की तिथि, जो कक्षा 9th में आप आए हैं, कौन सी तिथि को आपका नाम चढ़ा था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कक्षा 8 के स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर करना है और अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इस पर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट की टैब पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम उस पर टिक पर जो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है, आपका आवेदन की प्रवृत्ति सफलतापूर्वक भरी गई है। अब यहाँ पर होम पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 स्टेप है यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, संशोधन पत्र संशोधित करें, यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसको नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आय जाति प्रमाणीकरण हेतु पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो आय का जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पर एंटर करना है, आवेदन नंबर। और यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो एंटर करना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे वेरीफाई, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डिटेल यहाँ पर आ जाता है, इसको देख लेना है। और यहाँ पे आपको वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर आपको एंटर करना है। और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो डाटा शो हो जाता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको क्या, वेरीफाई कास्ट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे 5 स्टेप यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 यहाँ पर अभी रह गए, बाकी रह गए। तो यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो पूरा फॉर्म है जो भी आपने फिल किया हुआ है इस तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो उसको चेक करने के बाद यहाँ पे आपको बैक टू होम, इस पर आपको क्लिक करना है। चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक टू होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने चेक कर लिया है, हमारे द्वारा भरी गई जो डिटेल्स है वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रिंट करके संस्था में जमा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से आप अपना जो फ्रेश फॉर्म है यहाँ पर फिल कर सकते हो। कक्षा 9th 10th या 11th किसी भी क्लास का इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।